हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। ओके, इससे पहले हम लोगों ने ये एलिमेंट्री रेट रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रेट रिएक्शंस, फिर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हमारा 2 इंटेक्स क्वेश्चन बाकी थे, वहाँ से मैं करवाना स्टार्ट करती हूँ। और आज जो भी मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग को वो सारी डेरिवेशंस जो मैं कराऊंगी वो एग्ज़ाम में पूछूंगी, तो आप लोग प्रिपेयर रहना। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास एक इंटेक्स क्वेश्चन है, दैट इज़ 4.3 करके है। ओके, तो उसमें देखो क्या बोला है, आप लोगों को ज़रा क्वेश्चन ध्यान से देखना। यस, तो फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी दैट गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज़ गिवन बाय, उसमें जो आपको रेट लॉ है वो कुछ इस टाइप से गिवन है, R इज इक्वल टू के A रेस टू 1/2 B का होल स्क्वायर, इस टाइप से आपको गिवन है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको तो सिर्फ ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो आप ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो 1/2 प्लस 2 करके, तो ये आपका ऑर्डर क्या होगा, 2 रेस टू 2/2, दैट मीन्स 2.5, इस टाइप में। तो ये आपका कह सकते हो कि मैंने आपको बोला था ऑर्डर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इस वजह से आपका ऑर्डर 2.5 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 4.3 इंटेक्स। अब हम 4.4 देखेंगे। ओके, 4.4 इंटेक्स में आपको क्या बताया है, ज़रा ध्यान से समझना। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जो भी कन्वर्जन है मॉलिक्यूल का एक्स से वाई की ओर, वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, अगर एक्स का कंसनट्रेशन हम कितने टाइम्स बोला है इंक्रीज़ करने के लिए, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जितना हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, है ना, तो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाई, तो वो रेट ऑफ फॉर्मेशन वाई को कैसे अफेक्ट करता है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो एक्स से वाई की ओर फॉलो करता है। ठीक है, एक्स से वाई की ओर, जो कि क्या बोला है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, ये बोला है। अब हमें पता है इस चीज़ के अंदर कि जब भी हमारी रिएक्शन होती है उसमें हम रेट लिखते हैं। ठीक है, तो रेट क्या होगा यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर, बिकॉज इट फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इस वजह से यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर? एक्स मतलब मोल पर लीटर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो अगर मुझे अब रेट लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सपोज ये के है मेरा, ये तो के ही रहने वाला है, और एक्स की जगह मैं यहाँ पे एक्स की जगह ए, यानी सपोज मैंने ए मोल पर कंसंट्रेशन, ए मोल पर लीटर कंसंट्रेशन लिया है एक्स की जगह। ठीक है, तो मैं के ए स्क्वायर कर दूंगी। आया समझ में? ठीक है, दैट मीन्स मैंने x की वैल्यू यहाँ पे सपोज करो कि a मोल ऑफ, मतलब a कॉन्सेंट्रेशन जितना इन्होंने सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में रिएक्शन किया है, तो a लिया है, तो यहाँ पे मैं a स्क्वायर कर दूंगी बिकॉज इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बोला है कंसंट्रेशन x का इंक्रीज कर रहा है कितने टाइम, 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स ए लिया है, तो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो ये क्या होगा, 3a, है ना, वो भी बोला है 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। अगर एक्स ए ले रही हूँ तो वो कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करता हुआ तो 3a कहला जाएगा। आया समझ में, है ना। नाउ तो अब मेरा रेट क्या होगा, तो अगर आप देखोगे रेट तो आपको पता चल जाएगा कि 3a का स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की जगह अब 3a आ जाएगा, तो 3a का स्क्वायर कर देंगे तो 9ka स्क्वायर। तो हैंस द रेट ऑफ द फॉर्मेशन विल इंक्रीज्ड बाय कितने टाइम, इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स। क्लियर? कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा ये, 9 टाइम आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4.4। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होते हैं पहले उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमने पहले देखा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंस जो रेट इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, ये चीज़ हम पहले से भी जानते थे। ओके, अब एक चीज़ हमें पता है इसमें कि इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, हमेशा ये कन्वीनियंट नहीं होता इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करना, मतलब कि -dr/dt
इस टाइप में। क्लियर? तो हमें क्या होता है कि कितनी बार आगे बढ़ के करना होता है रिएक्शंस, जैसे कि ऑलवेज इंस्टेंटेनियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अब हमारे पास रेट क्या बचता है, अगर इंस्टेंटेनियस नहीं है तो किस टाइप में रेट रिएक्शन हो जाएगी वो आपको समझना है। क्लियर है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशंस को समझनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर पे, सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा कन्वीनियंट तो यही है कि टेंजेंट बनाता है फिर स्लोप बनाता है। ठीक है, तो डिटरमाइन द रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी, ये जो डिफ़िकल्टी आ रही है इंस्टेंटेनियस रेट और इन सब पे, तो उनको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे रेट रिएक्शन को लिया है, और वो भी एक इंटीग्रेशन फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले वो इंटीग्रल रेट इक्वेशंस पढ़ेंगे। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की बात जो की गई है उसमें आपको थोड़ा इंटीग्रेशन का, डेरिवेशन का, सबका यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा। ओके, चलो तो देखो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, पहले तो हमें ये चीज़ समझना है। क्लियर? तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होते हैं उसमें आप देखोगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब मीन्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ज़ीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सपोज करो कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, किसी रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है। ओके, अब उसमें क्या बोला है, आप डेफिनेशन समझ सकते हो यहाँ पे कि रेट जो है माइनस डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के आर रेस टू नॉट, इस टाइप में गिवन है। ठीक है, अब समझो एक चीज़ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो रेट है रिएक्शन का, यानी कि ये जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ज़ीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि ये हमारा क्या है, ये माइनस डी आर बाई डी टी तो हम लिखते ही हैं, है ना, फॉर द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के लिए। दैट इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो के हो गया है यहाँ पे। ओके, ये डायरेक्ट दिया है, और दैट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, बोला है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो आर मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रेस टू पावर जीरो। दैट मीन्स क्यों रेस टू पावर जीरो, बिकॉज ऑफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्लियर? तो इस टाइप से हम उसको रेट एक्सप्रेशन देंगे। तो अगर मैं कोई भी क्वांटिटी की बात करूँ तो रेस टू पावर अगर यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स व्हाट, वन यूनिटी। कोई भी अगर मान लो आप कोई भी नंबर यहाँ पे आप ले भी लेते हो या आर रेस टू पावर जीरो करते तो वो वन ही होता है ना, रेस टू पावर यूनिटी होता है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि अब जो हमारा रेट आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ये के इंटू वन, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या हो गया, वन। ओके, ये क्लियर है यहाँ पे। अब देखो डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, क्या हुआ पता है यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे माइनस डी आर को एज इट इज़ रखा, सॉरी हाँ मतलब वही है, माइनस जो साइन है वो इधर आ गई, डी आर यहाँ पे आ गया, के इंटू वन क्या होता है, वन मतलब के, और के इंटू डी टी, तो ये के इंटू डी टी हो गया, आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी आ गया। सपोज इसको इक्वेशन नंबर आपकी टेक्स्ट बुक वाला ही ले लेते हैं, 4.5 दे के रखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी इक्वेशन वही ले लेते हैं हम लोग ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 4.5 हमने ले लिया, और यहाँ पे आई जो है इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी मैंने आगे पढ़ दिया। एक काम देखो, डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के डी टी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप दोनों साइड में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कराना है। ठीक है, तो चलो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे ज़रा वो समझना। देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन डी आर है इस टाइप में, दैट इज इक्वल टू माइनस के, कॉन्स्टेंट हम हमेशा बाहर ले लेते हैं, और डी टी इस टाइप में इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो ये डी आर का जो इंटीग्रेशन होता है, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन एल एन एक्स इस टाइप में।
ठीक है ना। ln x करके, या सॉरी dx है यहाँ पे, मैं ln कहाँ लिख रही हूँ, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx इस टाइप में होता है, क्लियर है ना। तो इस टाइप में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन हम जब दोनों साइड करेंगे तो क्या होगा, अब हमारे पास इंटीग्रेशन किसका निकालना है, डी आर का निकालना है ना। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन डी आर का आएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली आर, या हम कह सकते हैं ओनली एक्स। अगर x का लेते तो ओनली x आता है, और अगर हम r का लेते तो सॉरी डी आर का लेते तो ओनली r आएगा। दैट इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, माइनस k है, और dt का क्या होता है इंटीग्रेशन t, और प्लस हम i यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर i इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, आया समझ में। क्यों, क्योंकि i जो है वो हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद एक चीज़ ऐसी आती है जो कांस्टेंट हो जाती है। ओके, तो उसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब एट टाइम, अगर कोई भी टाइम लेते हैं तो एट टाइम t इक्वल टू 0 अगर मान लो मैं ले रही हूँ, अगर टाइम 0 है, ठीक है, तो इनिशियल तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होगा वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट बन जाएगा, ऐसा समझ में है ना। वेयर आर नॉट क्या है, इनिशियल, अगर टाइम 0 है तो आर की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी आर नॉट, ऐसा समझ में, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चल रहा है ना, टाइम 0 आर नॉट हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हमें इसको क्या करना है, आर नॉट, देखो आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, हमने इसकी वैल्यू t जो 0 है वो यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो यहाँ पे पुटअप कर दिया तो k इंटू 0 प्लस आई एज इट इज, r की जगह क्या पुटअप कर दिया, आर नॉट। तो इस इक्वेशन में ये चीज़ें पुटअप करने पर आ गई हमारी। तो यहाँ पे आपकी आर नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई मतलब हमारा आई की वैल्यू क्या, आई यहाँ पे आर नॉट आ गई, आया समझ में, ठीक है। अब ये जो आई की वैल्यू है उसको मैं 4.5 इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दूंगी। ओके, इस वाले इक्वेशन में पुटअप करने पे मुझे क्या मिलता है, तो ज़रा देखो, मुझे यहाँ पे डी आर, ये है डी आर मेरे पास, वो तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है ना, दैट इज इक्वल टू, यस, हाँ कर दे। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या इंटीग्रेटिंग, सॉरी हमने ये आर नॉट, आई की जो वैल्यू आर नॉट आई थी वो हम इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 4.5 में, क्लियर है ना। यस, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो यहाँ पे आया आर नॉट की वैल्यू आई थी ना, आर नॉट की वैल्यू हमारे पास आई थी, उसको इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। कौन सी इक्वेशंस में, दैट इज़ दी, ये ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई थी ना इसमें, तो देखो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या पुटअप करोगे, आर नॉट, आया समझ में। तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल 4.6 आ गई, क्लियर। ओके, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तो तुम्हें देखो कंपेयर कर, अब हमें ग्राफ से कंपेयर, अब इस इक्वेशन को तुम्हें ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, यानी ये आपका कैसा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आया समझ में। आप उससे कंपेयर करना सीखो। तो देखो ये हमारा अगर y देखें तो ये y माइनस के क्या है मेरा, m है, t क्या है मेरा, x हो गया, और c क्या है मेरा, r नॉट हो गया। इतना समझे आप लोग, ठीक है। अब देखो कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। देखो यहाँ पे, अब ये मैं ग्राफ प्लॉट करने वाली हूँ टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, किसका, आर कॉन्सेंट्रेशन का, आया समझ में, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन आर। तो दैट मीन्स ये टी है मेरा और ये आर है, इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी। अब ये कैसा आया है, हमारा इक्वेशन नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव के लिए कैसा ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। अगर पॉजिटिव होता ना, है ना, तो इस टाइप में इंक्रीजिंग ग्राफ आता, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो हमारा तो ग्राफ कैसा है, हमारा ग्राफ आया दैट इज़ दी नेगेटिव, तो हमारे जो ग्राफ बनेगी वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा हमारा जो ग्राफ बनेगा वो। अब इसमें आप समझो कि अगर मैं टाइम यहाँ पे 0 पुटअप कर दूंगी तो मेरा आर किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट के बराबर होगा, है ना, तो ये मेरा यहाँ पे आर नॉट आ जाएगा, आया समझ में, है ना। अब ये क्या है मेरा, के इज इक्वल टू माइनस स्लोप।
अब यहाँ पे समझो ये जो माइनस के आया है, m मतलब क्या होता है, मैथ्स वाले भी पता होंगे, बायो वालों को भी पता होगा, मैथ्स m का मतलब यहाँ पे क्या आया, वो हमारा स्लोप आया। ओके, मतलब m मतलब क्या है, मेरा स्लोप है, वो ध्यान रखो। तो यहाँ पे है ना माइनस के मेरा क्या आया, स्लोप आ गया, तो स्लोप मेरा माइनस के आया। तो इंटरसेप्ट क्या आया, तो इंटरसेप्ट जो आया वो मेरा r0 आएगा। आया समझ में, ठीक है। इंटरसेप्ट जो आया वो मेरा क्या आया, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलता है। ओके, तो ये मेरा r0 आया। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो? चलो, तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। तो स्लोप माइनस क्या है, इंटरसेप्ट इक्वल टू r0। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम इक्वेशन को, यानी कौन से इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले इक्वेशन को। ओके, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो देखो ज़रा, इसको यहाँ से मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो k इक्वल टू क्या करूँगी मैं यहाँ पे, k इज इक्वल टू देखो r0 माइनस r डिवाइड बाय t। अब ये क्यों आया यहाँ पे, k यहाँ पे जो है ये रहा k, ये क्या हुआ r0 माइनस r डिवाइड बाय t, इस स्टेप में चला गया, ये माइनस इसके साथ हो गया। आया समझ में, k को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, r0 माइनस r डिवाइड बाय t स्टेप में ले लिया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये हमारा फाइनलाइज्ड इक्वेशन होता है, 4.7 इक्वेशन है ये वाला। ओके, अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो रिलेटिवली अनकॉमन होते हैं, बट मतलब इतना ज़्यादा अकर नहीं होता, स्पेशल कंडीशंस में ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होते हैं, जो अकर होते हैं मेटल सरफेस पे, जैसे प्लेटिनम का ले लो तो वो क्या होता है, प्लेटिनम सरफेस पे अकर होता है। ऐसे कुछ एग्जांपल है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के आपको गिवन। कुछ एंजाइम रिएक्शंस होते हैं वो आपके ज़ीरो ऑर्डर में आएंगे। जैसे यहाँ पे डीकम्पोजिशन बोला है किसका, गैशियस अमोनिया का। जब भी हम उसको हॉट प्लेटिनम सरफेस पे रिएक्शन कराते हैं, यानी प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं सरफेस पे, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें मिलता है हाई प्रेशर। मतलब हाई प्रेशर करने पे हमें ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये 2NH3, यानी ये गैस फॉर्म में है तो यहाँ गैस लिख देंगे। यहाँ पे 1130 एकदम हाई हॉट टेम्परेचर है, और यहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट है। ठीक है, ये प्लेटिनम कैटलिस्ट है। आप करो इसको 2NH3 को तोड़ो तो क्या बनेगा, N2 + 3H2। क्लियर, ये आपका रिएक्शन होगा। अगर मुझे इसका रेट लिखना है तो रेट कैसे लिखूंगी, तो देखो K NH3, ये NH3 रिएक्टेंट यहाँ पे लिख दिया। कैसा है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस वजह से ज़ीरो। तो एनीथिंग विच इज़ ज़ीरो ये क्या होगा, दैट इज़ यूनिटी 1। क्लियर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ K की वैल्यू K मतलब सिर्फ K लिखेंगे। आया समझ में। तो इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो हमेशा पूछते हैं, और डेरिवेशन भी आपको देखा गया है और पूछा भी जाता है कितनी बार। ओके, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। तो जैसे देखो इस रिएक्शन के अंदर हमें ये बोला गया है कि इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम मेटल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। मैंने आपको बताया था प्लेटिनम अभी एक्ट कैटलिस्ट की तरह कर रहा था। हाई प्रेशर है, मेटल सरफेस सेचुरेट हो जाता है गैस मॉलिक्यूल के साथ। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फर्दर रिएक्शन, किसी रिएक्शन में या चेंज करना कंडीशंस को अनेबल है, हम नहीं एबल नहीं है, हम उसके कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर भी नहीं कर सकते अमोनिया के अमाउंट को। ठीक है, और ये सरफेस पे ही कैटलिस्ट रिएक्शन करता रहेगा, मेकिंग रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, यानी रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट उसको बनाएगा। आया समझ में। थर्मल डिकम्पोजिशन एक और एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI का करते हैं गोल्ड के सरफेस पे, तो वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल कहलाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो ये जो था फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो मैंने आपको अभी डेरिवेशन कराया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है। ओके, सो ये डेरिवेशंस आप लोग अच्छे से क्लियर करना। क्लियर हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो सबसे पहले आप ध्यान रखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है इस क्लास ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेम ही डेफिनेशन है, उसमें आपका ज़ीरो पावर आया था, इसमें आपका फर्स्ट पावर आएगा रिएक्टेंट का। क्लियर, तो चलो अब हम करते हैं दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर।
क्लियर। अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर हम करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डेरिवेशंस हैं हमारे टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। जनरली आपको अगर बताऊं तो मैं फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हमेशा जनरली पूछा जाता है, सो इसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान देना। ज़ीरो ऑर्डर थोड़ा छोटा है तो कम पूछते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है ना। चलो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर सबसे पहले देखो क्या बोला है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा, ये तो बात बराबर है। रेट क्या होगी, माइनस डी आर बाई डी टी, सेम सब कुछ सेम लिखना है, के आर रेज टू पावर 1। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन बोला है ना, क्या बोला है कि द रेट ऑफ द रिएक्शंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फर्स्ट पावर होना चाहिए, तो दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट पावर। दैट मीन्स हम इस टाइप से हम उसको लिखेंगे, आया समझ में। तो ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा ना वही है, सेम टू सेम। ओके चलो, तो अब इसको मुझे एक और तरीके से लिखना चाहे तो मैं लिख सकती हूँ। दैट मीन्स कैसे लिखेंगे, देखो डी आर बाई आर दैट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अगर डी आर, देखो डी आर यहाँ पे है, आर को मैं इधर लेकर आ गई नीचे, के डी टी मल्टीप्लीकेशन में चला गया, और ये जो माइनस साइन है वो तो यहाँ पर ही है। ओके अब हमें इसको इस इक्वेशन में इंटीग्रेट करना है। ये जो इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेट करूँगी बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाऊंगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डी आर बाई आर दैट इज माइनस के, कॉन्स्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन में बाहर ले लेते हैं। ओके इस स्टेप में हम इंटीग्रेशन करते हैं, आया समझ में। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या पता चलेगा, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, ln x। इस स्टेप में होता है इंटीग्रेशन, अपने करते हैं तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x आ जाता है। ओके तो ये इसी टाइप में, ये हमारा क्या है 1/r है इस टाइप में। तो आप देखोगे इसमें तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आएगा ln r, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है t प्लस आई, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लगता है जो हमने पहले भी किया था। आई मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये पूरा तुम लिखना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। और अगर मैं यहाँ पे भी वही टाइम t इक्वल टू 0 लेती हूँ तो मेरा r क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन r0 है ना, टाइम 0 पे r नॉट मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, ln r0 यानी कि यही वाले r इसमें पुटअप कर दूंगी, r की जगह क्या पुटअप किया, r0 पुटअप कर दिया, ठीक है, माइनस के, और टाइम क्या पुटअप कर दिया 0। ओके क्योंकि अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में हमें ये दोनों कंडीशंस इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके ये कंडीशंस आप पुटअप करो, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln r0 दैट इज इक्वल टू आई, जैसे उसमें मैंने आई r0 आया था ना जीरो ऑर्डर में, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा, आया समझ में। अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर इसमें, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लोग इसमें ln r, ये r ln r एज इट इज़ लिख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी बी एज इट इज़, आई की जगह वहाँ पे क्या पुटअप करोगे, दैट इज़ दी ln r0, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ln r0, आया समझ में। ये जो आई है उसकी जगह ln r0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यू हमें मिल गई है। ओके यस तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, हमने अभी इक्वेशन में लास्ट इक्वेशन जो हमने लिखा था वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। दैट इज़ देखो इस स्टेप में लिखा था हमने ln r माइनस के टी प्लस ln r0, ये इक्वेशन लिखी थी ना हमने अभी, है ना। अब इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करने पे क्या आएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ, ln r डिवाइड बाय r0 दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। देखो क्या किया, ये ln r है, ln देखो ln इधर भी है तो कॉमन एक ln लिख दिया, ठीक है, r/r0 इस स्टेप में ले लिया, माइनस के टी इधर आ गया, ठीक है। और हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान देना, k इज इक्वल टू 1/t ln r0 डिवाइड बाय r। देखो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लूँ तो क्या आएगा, 1/t, रीअरेंज कर दो, 1/t, ये t जो है वो 1 में चला जाएगा, ln r0 बाई r,
इंटरचेंज कर दिया ना, तो आर नॉट बाई आर कर दिया ऊपर नीचे, तो ये साइन भी माइनस की चली जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर उसके बाद देखो एट टाइम t1 पे, अगर मेरे को एट टाइम t1 पे इक्वेशन की बात करूँ तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में एट टाइम t1 लगा के देखूंगी, ये वाला जो मैंने यहाँ पे टिक किया है वो इक्वेशन पे, तो क्या बनेगा ln, ये क्या हो जाएगा r1 टाइम, अगर t1 है तो ln r1 हो गया यहाँ पे, है ना, और ये माइनस के टाइम क्या लिया मैंने t1 ln r0। ये वाली इक्वेशन सेम टू सेम यहाँ पे पुटअप करनी है, लेकिन एट टाइम t1 की बात हो रही है, तो यहाँ पे t1 है तो यहाँ पे r1 आ जाएगा, t और यहाँ पे क्या था, t था, तो यहाँ पे t1 है तो टाइम t1 हो जाएगा, यहाँ पे r है तो r1 हो जाएगा। सेम इक्वेशन में एट टाइम t2, तो t2 में क्या होगा, ln r2 दैट इज इक्वल टू माइनस के t2 प्लस ln r0, आया समझ में, तो यहाँ पे माइनस के t2 प्लस ln r0 हो जाएगा, ओके। हाँ बच्चों, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, दो इक्वेशन हमने लिखी थी ln r1 के लिए, ln r2 के लिए, तो यहाँ पे जो r1 r2 आपको देखने को मिल रहा है, हमने जो अभी चेंज किया तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द सेम टाइम t1 t2, ठीक है। तो अभी जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे हमने लिया था तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई थी ln r1 माइनस ln r2 की, ठीक है ना। तो हमने अभी जो इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखा था दोनों में, माइनस के t1 प्लस ln r0, फिर दूसरे वाले में क्या लिखा था, माइनस के t2 प्लस ln r0, तो ln r0 तो कैंसिल हो गया दोनों साइड से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, माइनस के ऐसे लिखा, ठीक है, t1 है ना, माइनस के t1 माइनस ऑफ माइनस के t2, क्यों, क्योंकि हम है ना ये माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस कर रहे हैं, अभी जो हमने दो इक्वेशन लिए उसका, ठीक है। तो आपको KT1 KT2 माइनस में डालना है, आया समझ में, और बाकी ln r0 जो दोनों इक्वेशन में आपको देखने को मिल रहा है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। चलो तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ln r1 डिवाइड बाय r2 दैट इज इक्वल टू के t2 माइनस t1। ज़रा आप ध्यान देना इस इक्वेशन के अंदर ln r1, अब देखो ln, अब मैं एक आपको फॉर्मूला बताती हूँ जो परमानेंट आपको याद रखना है, ln r1 माइनस ln r2 मतलब ln m माइनस ln n, दैट मीन्स क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln m बाई n, ओके। जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले r1 ln r1 बाई ln r2, तो आपको इस टाइप में स्प्लिट कर देना है, ln r1 माइनस ln r2, यही फॉर्मूला होता है। या आपको ऐसा देखने को मिले ln r1 माइनस ln r2, तो एक कंबाइंड फॉर्म में आप लिख सकते हो ln r1 बाई r2, ln m माइनस ln n तो ln m बाई n, ओके। और यहाँ पे देखो k कॉमन ले लिया तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, इस स्टेप में, क्लियर यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे k लेना है, रेट कांस्टेंट है ना, तो k क्या होता है, 1 अपॉन t2 माइनस t1 ln r1 डिवाइड बाय r2। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी जो आपके फॉर्मूलेज में यूज़ होंगे। 1 अपॉन, देखो के सब्जेक्ट बनाए, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी, ये t2 माइनस t1 इधर आ गया, ln r1 अपॉन r2, क्लियर। तो इस स्टेप से हो गया। अब है ना अब आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास जो इक्वेशंस थी जो हमने पहले लिया था, हमने जो अभी ये जो इक्वेशन लिया था याद करो, 4.9 है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। स्टार्टिंग में जब ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग अब कैसे लिख सकते हो, इसको आप देखो इस टाइप में लिख सकते हो, ln r डिवाइड बाय r0 इज इक्वल टू माइनस के टी, क्लियर। देखो इस इक्वेशन को क्यों दे, ln है ना, ये देखो ln r माइनस ln r0, तो ln r माइनस ln r0 क्या होता है, ln r बाई r0, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी, यस माइनस के टी, वो लिख दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को टेकिंग एंटी लॉग ऑन द बोथ द साइड्स। अब ये जो इक्वेशन आई ना हमारी, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसमें मुझे एंटी लॉग लेना है, क्या लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब मैं एंटी लॉग लूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, ज़रा ध्यान देना इसमें, एंटी लॉग लेने पे r इज इक्वल टू r0 ई रेस टू माइनस के टी, ओके। देखो ज़रा इस इक्वेशन पे ध्यान देना, क्या होता है, ln r बाई r0 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ r है, r ले लिया। ln को जब भी आप हमें क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, तो इसका ln हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, साइड में e रेस टू पावर
KT लगाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ पहले डिफरेंस बताती हूँ कि ln और log में क्या डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो ln हम कम यूज़ करते हैं, टू द पावर अगर e होता है तो ln यूज़ होता है। log में क्या होता है, टू द पावर 10 होता है, तो हम log की बात करते हैं। जब भी हमें ln को log में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। तो इसमें मैं एंटी लॉग ले रही हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे r लिखा है, ठीक है। अब मैं ln को इन शॉर्ट में एंटी लॉग ले रही हूँ तो ln को मेरे को क्या हटाना है, तो यहाँ पे e रेस टू पावर KT ले माइनस KT है, तो ये e रेस टू पावर माइनस KT हो गया। और ये जो R0 है नीचे वाला वो तो मल्टीप्लीकेशन में चला गया, देखो आया समझ में। तो इस टाइप में आपको याद रखना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लियर। चलो, तो ये आने के बाद हम कह सकते हैं, कंपेयर करें अगर हम इक्वेशंस को, है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये इक्वेशन जो है ये वाला ln r इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R0, है ना, ये इक्वेशन है हमारे पास। इस अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करती हूँ, मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है ना, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं प्लॉट करती हूँ ग्राफ ln r अगेंस्ट t, मेरे को अब अगर ना ग्राफ भी प्लॉट करना है, ओके। तो चलो सबसे पहले तो मैं ग्राफ प्लॉट करना बताती हूँ क्या करना है मुझे। देखो इसमें मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी, दैट इज़ दी ln r अगेंस्ट t, क्लियर। तो देखो ये मेरा t है और ये मेरा ln r है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। चलो तो पहले ग्राफ ड्रॉ करके बता देती हूँ क्या आएगा दोनों ग्राफ में। ये आपका नीचे t आ गया और यहाँ पे क्या आएगा ln r, ओके, ये लिख दिया। अब ये देखो ये ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ये माइनस है, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव, स्लोप नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप पूछा है ना, तो स्लोप क्या आएगा आपका, तो स्लोप क्या आएगा माइनस के, तो यहाँ लिख दो माइनस के। और इंटरसेप्ट पूछे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे t की जगह आप 0 पुटअप कर दो, तो ln r क्या हो जाता है, ln r0 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो ln r0 आएगा। तो ये पूरा आपका इंटरसेप्ट हो गया, आया समझ में, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, स्लोप इधर और ये इंटरसेप्ट आ गया, क्लियर, ओके। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, आया समझ में, यस और नो, क्लियर। तो अब आगे देख, हाँ तो बच्चों अब मैं आपको बता रही थी, ग्राफ बता दिया था, ठीक है। अब मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, 4.10 इक्वेशन। ज़रा आप लोग उस पर ध्यान देना कि 4.10 इक्वेशन में क्या है। देखो उसमें इक्वेशन थी k इज इक्वल टू 1/t ln r0 बाई r, ये इक्वेशन थी, ठीक है ना, इस टाइप में। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस इक्वेशन से हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन FOR लिख रही हूँ, कैसे लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log ऑफ R0 बाई R। ये इक्वेशन आपको सोते जागते